हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में नरेशन के बारे में सीखे थे और आज हम फिर नरेशन के बारे में ही आगे चर्चा करेंगे, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस के बारे में चल रहा था। और यहाँ पर दूसरा सेंटेंस हमने लिया है कि आई से टू हिम, मैं उसे कहता हूँ, यू आर नॉट रीडिंग योर बुक, आप अपना पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। ये सेंटेंस असर्टिव है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच यानी डबल रोटेड कामा में जो सेंटेंस बंद है, अगर वो असर्टिव सेंटेंस है तो कामा के स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम दिया हुआ है, इसलिए इससे को टेल में बदल देंगे। और उसके बाद में ध्यान देना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है तो हमेशा इसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। इस प्रकार हिम का सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा, यहाँ पर यू बदलेगा तो ही में आ जाएगा। और इस प्रकार इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आर था, तो ही जब आ गया यहाँ पर तो सिंगुलर इज हो जाएगा। और नॉट रीडिंग तो लिख दीजिए, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ पर यू के अनुसार अपने की अंग्रेजी योर है, तो यहाँ पर ही के अनुसार अपने की अंग्रेजी हिज हो जाएगा। और बुक को बुक लिख करके फुल स्टॉप लगा देंगे। ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में हो गया। ओके, सेकंड सेंटेंस पर हम लोग चलते हैं। मोहन सेज, मोहन कहता है कि ही डज नॉट गो टू स्कूल विद हिज ब्रदर, वो अपने भाई के साथ स्कूल नहीं जाता है। डज नॉट लगा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब का अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं दिया गया है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज को सेज ही लिखेंगे, टेल में नहीं चेंज करेंगे। और देखना है कि कामा के स्थान पर आपने दैट लगा दिया। क्यों दैट लगा दिया? क्योंकि जो डबल कामा में सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच वह असर्टिव है, तो आपने दैट यूज कर दिया। अब देखना है कि यहाँ पर थर्ड पर्सन है ही, तो ही, सी, इट या दे, ये थर्ड पर्सन में कोई भी हो या कोई नाउन हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि तैसे इनडायरेक्ट में उसे लिख देते हैं। टेंस नहीं बदलेगा। यहाँ पर सेज है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है, इसलिए जैसे कि तैसे टेंस लिख देंगे। डज नॉट गो तो डज नॉट गो लिख देंगे। टू स्कूल विद हिज ब्रदर जैसे कि जैसे सेम लिख देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा और फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। थर्ड सेंटेंस हम लोग लेते हैं। ही सेज, वो कहता है कि यू हैव ईटन फूड एट योर होम, तुम अपने घर पर भोजन खा चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, हैव लगा हुआ है और क्रिया का थर्ड फॉर्म है। रिपोर्टिंग वर्ब फिर यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब का, लेकिन सब्जेक्ट यू है और यू का परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही होता है। तो अब क्या करेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप अपनी स्वेच्छा से ऑब्जेक्ट ना होने पर इस यू का परिवर्तन ही, सी, दे या आई, बी, इन 5 प्रोनाउन में से किसी एक प्रोनाउन में आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार लिख सकते हैं। और अगर ही लिख देते हैं तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग कर देंगे, टेंस नहीं बदलेगा। ईटन फूड लिख दीजिए और एट प्रीपोजिशन लिख दीजिए। यहाँ पर योर अपने की अंग्रेजी यू के अकॉर्डिंग है, तो ही के अनुसार यहाँ अपने की अंग्रेजी हिज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा प्रिय छात्रों। तो ये आपको समझ में आया होगा। और
वीडियो अभी बहुत लंबा नहीं बन पा रहा है और कुछ दिनों में मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो में थोड़ा लेंदी बनाऊं। इस प्रकार इतना अगर समझ में आया है तो अभी हमारा असर्टिव सेंटेंस चलता रहेगा, कई वीडियो तक हम लोग चलेंगे और विस्तृत चर्चा करते रहेंगे। और अब अगले वीडियो में हम यह भी चर्चा करेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस का परिवर्तन कैसे होगा, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, उन्हें इनडायरेक्ट में उसके सेंस के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो कैसे परिवर्तन होगा उसका भी हम लोग चार्ट पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।